ये जगत है अदला बदली का, ना बदला एक चेतन है। हजारों जन्म में, एक एक जन्म में हजारों बदलाव हुए, प्रतीत हुए कि ये हो गया, अब निराते हवे निरात। हाश गाड़ी मिली गई, जगह मिली गई, हाश पैर लंबे करके सोया है। बाबू ની બહુ દયા है, शंकर बाबा ની दया है, अल्लाह मियाँ की दया है, लेकिन कब तक? मियाँ खैर कब तक मनाए? ईद का बकरा है, गरीब मालिक के यहाँ से बेकार, कसाई के घर आया, बड़ा वो चारा बारा खाया कि हाश या अल्लाह अब बदली जगह हाश। लेकिन ईद के बकरे तू खिलाया जाता है तुझे तो हलाल होने के लिए। ऐसे ही मनवा, तू भी ईद का बकरा है जो दुनिया का मजा लेता, तभी भी हलाल होने के लिए आखिर मिलेगा क्या? तो प्रतीति होती है संसार की, प्रतीति होती है नश्वर और प्राप्ति होती है शाश्वत। जो मिले कभी न बिछड़े उसको परमात्मा बोलते, और जो मिले और बिछड़े नहीं उसको माया बोलते। तो आज तक जो मिला वो माया ही तो मिली। शरीर माया का, वस्तुएं माया की, मिली और बदली, मिली और बदली, मिली और बदली और छूटी। चाहे राजा हो, चाहे सेठ हो, चाहे नेता हो, नेता का बाप हो, चाहे होशियार हो, चाहे आईएएस हो, चाहे और कोई हो, कितना भी कुछ युक्ति करके देश प्रदेश में वेल सेट कर दे के हाश आराम से जिएंगे, बिल्कुल झूठी बात है। आराम हराम होगा। इन चीजों पर भरोसा रखा, तुम्हारा आराम तुमने कैद कर दिया, अपने आप को तुमने स्विट्जरलैंड में प्रेत होने के लिए रिजर्व कर दिया। जहां तुमने पैसे रखे वहां भटकने के लिए आप अपने को रख दिया। जहां तुमने अपना सुख बाहर रखा बस वहीं तुम मोहताज हो गए। मैं अपने आप सुख के बाप, ऐसा गोता मार के अपने आप को जान ले तो सुखी। तू तो सुखी, तेरी मुलाकात भी दूसरों को सुखी कर देगी, तेरा ज्ञान भी दूसरों को परम सुख के द्वार ले जाएगा। तू ऐसा हमारा आत्मा बन सकता था, जान सकता था, पा सकता था। यन लब्ध्वा चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचारेत। मंसूर ने पाके दिखा दिया, अनलक। सुकरात ने पाके दिखा लिया, सोहम। कबीर जी ने पाके दिखा लिया, साधो अब हम न मरेंगे, हमरी मरे बला। सत्पुरुषों का बाल खा, मरे न मारा जाए। सत्पुरुषों का ज्ञान पच गया, अब हम मरने वाले, जो मरता है वो हम नहीं है। जहां हम है वहां मौत के बाप की भी दाल नहीं गलती। कबीरा राम एक भयो है, जग जानत है नाई। लोग प्रशंसा करते, कबीर जी ने सुना दी नगद। कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या, जाओ यमुना नीर। कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर। जाओ यमुना तीर। एक गोपी के प्रेम में, एक गोपी के प्रेम में, बहे कोटि कबीर। बहे कोटि कबीर। कितनी ऊंची बात कह दी महापुरुष ने। कबीरा कबीरा क्या कर रहे हो, ये शरीर का नाम है कबीर, कबीर क्या कर रहे हो, जाओ यमुना तीर। एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। गोपी का अर्थ क्या? गोमाना इंद्रियां। योगी समाधि करके आत्म सुख पीता है, लेकिन गोपियां तो खुली आंख कन्हैया कन्हैया प्रभु प्रभु का रस पीती है। जो प्रभु रस है, उस प्रभु रस में तो कई कबीर जैसे शरीर पैदा होते हैं, लीन हो जाते हैं। जिनको कबीर बोलते हो, आशाराम बोलते हो, मोहन भाई बोलते हो, प्रेम जी बोलते हो, कमला बोलते हो, शांता बोलते हैं, तो कई पैदा होते और मर जाते उस प्रेम स्वरूप ईश्वर में। उस प्रेम स्वरूप ईश्वर को पाने वालों को देखो। कबीर कबीर क्या कर रहे हो, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर। एक गोपी के प्रेम में, गोपी का जहां प्रेम है पूर्ण परमात्मा में, ब्रह्म में, उसमें तो करोड़ों कबीर बह गए और बन रहे और बह रहे हैं। सब कबीर ही कबीर तो हैं।
सब आशाराम आशाराम तो है, सब मोहन भाई सोहन भाई, जो भी नाम रख दो बस प्रतीत हो गया मैं मोहन भाई हूं। और बचपन में रख देते छगन भाई तो अपने को छगन भाई मानते। हमारा नाम देखे बहुत गोरे गोरे तो भूरो भूरो बोलते, लेकिन वे जन्माक्षर का नाम अ पर है, आसुमल रखा। फिर स्कूल वाले बोले ये तो बड़ा प्रसन्न रहता है, वाला कहता हसमुख भाई, अभी भी सर्टिफिकेट में हसमुख भाई। फिर बापू जी के पास गुरु जी के चरणों में गए तो बोले हम तो आशाराम रख देते। फिर गुरु जी का सेवक बोले आशाराम आशाराम, तो फिर आशाराम आशाराम बापू चल पड़ा। फिर आशाराम आशाराम चला, आशाराम महाराज, फिर आशाराम साईं, आशाराम प्यारा, सारे जग खाने आरा। फिर गुजरात में बापूजी बापूजी बापजी चला, पंजाब में बापूजी चल पड़ा, आदिवासियों में सीरा वाला बाबा समझ, कहीं छाछ के अंदर चलते छाछ वाला बब्बा, कहीं गायों की सेवा तो गायों वाला बब्बा। अब आप बताओ मैं कौन हूं? आप ही बताओ, मेरे को तो ये सब प्रतीत हुआ, अब मैं कौन हूं इसमें से? एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि नाम। जहाँ गोपी का प्रेम है उस परमात्मा में कई ऐसे नाम और कल्पनाएं बह गई। भाई क्या अपने को मान के बैठोगे? प्रतीत हो गया। छाछ वाले बब्बा है कि ठीक है तू भी मजा ले ले, बाबा सी भी ले लेते। गुरांदी सूरत रब नियोग ठीक है, मटेरा गोठवाड़ा ठीक है, तू भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन है सब प्रतीति। प्राप्ति अपने आप की होती है, प्रतीति माया की होती है। ये पक्का करो तो आपका दिल समता में आ जाएगा, सुख दुख की चोटें नहीं लगेगी, मान अपमान की मुसीबतें आपसे कोसों दूर भागेगी। मान में फूलोगे नहीं, अपमान में सुकड़ के मरोगे नहीं, तटस्थता से व्यवहार करोगे, आपका व्यवहार आदर्श हो जाएगा, आपका व्यवहार बंदगी बन जाएगा, आपका व्यवहार समाज के लोगों के वातावरण के सबके हित में होने लगेगा। हम फलानी जाति के, हमारा फलाना है, हमारा फलाना है, डिंगना है, ये सब प्रतीत होता है। मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, ये प्रतीत होता है। वो संस्कार डाल देते हैं, बस प्रतीत हो गया। अपने को फिर किसी मजहब का, किसी पंथ का बस पिट्ठू मान के बस ढोते रहो बोझा। अरे देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आत्मा को पहचान ले, खुदाई नूर को जान ले। ये काफर हैं, ये हिंदू ऐसे हैं, ये मुसलमान ऐसे हैं, ये ईसाई ऐसे हैं, ये यहूदी ऐसे हैं, ये पारसी ऐसे हैं, ये सब प्रतीति है, ऐसे हैं, तैसे हैं, वैसे हैं। ये सब मन का खेल है। मुझे ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। तो जिनको वो मिला उन्होंने क्या झक मार लिया। देख इसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। और जॉनी वाकर गाता था पिक्चर में, हमको ले गए पकड़ के, हम दिखाया पिक्चर, बोले देखो ये शादी में गए, देखो उनको करने दो। हम नहीं मानते थे ना, तो ऐसी सी पिक्चर दिखाते जबरदस्ती। 2-3 दिखाई होगी, हम तो रो रो के बाहर निकलते कि हे भगवान, ये कौन सा पाप है कि माया में गिरने का। हकीकत पिक्चर में ले गए थे। बोले टैक्स फ्री हो गया, वो चीन का वार हुआ तो उन समय की कैसे। लेकिन वो प्रतीत हुआ और क्या हुआ। अभी वो जॉनी वाकर को खोजो तो मिलेगा क्या। वो पिक्चर की कैसेट भी क्या पता क्या हालत में होगी, अल्लाह जाने। जय राम जी की।